कल्याण समिति के बैनर तले गरजे किसान। मऊआयमा थाना अंतर्गत तिलई गांव में किसान मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले एक बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय किसान मजदूर कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा का समिति के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर किसान मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा ने कहा कि किसान मजदूर का शोषण लगातार हो रहा है। किसान गेहूं की बुआई के लिए, खाद बीज के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार की रवैया किसानों के प्रति इसी तरह रही तो किसान इसका जवाब जल्द ही देगा। इस अवसर पर भारतीय किसान मजदूर कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष रेणु दुबे ने दूर दराज से आए किसान महिलाओं की जन समस्याओं को सुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया। किसानों की जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा ने तत्काल समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को फोन कर किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करने को कहा। बैठक में मौजूद मऊआयमा थाने के इंस्पेक्टर अपने पुलिस हमराहियों के साथ किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सहयोग करने का हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी मऊआयमा ने किसानों का ज्ञापन लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजकर कोरम पूरा किया। रिपोर्ट कृष्ण कुमार कप्तान पांडे, जुर्मास तक न्यूज। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश तरीका उत्तर प्रदेश में भी बिजली का बिल फ्री किया जाए, वृद्धा विधवा पेंशन 2500 रुपये लागू किया जाए, जो आवास और शौचालय के पात्र हैं उनको दिया जाए, जो हर जगह दलालियाँ चल रही हैं दलालियाँ बंद हो, सक्षम अधिकारी से जांच करवा करके आवास दिया जाए, क्योंकि जिनके पक्के मकान बने हुए उनको दे दिया जा रहा है, जिनके आज भी कच्चे मकान गिर रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। अब हम ये जानना चाहेंगे, ये ज्ञापन दिया जा रहा है, यहाँ इतनी समस्या है आवास के लिए, शौचालय के लिए, आप यहाँ मौजूदा सचिव हैं, बताइए जिनकी एक किस्त आ गई, दोबारा किस्त नहीं आ रही, जिनका शौचालय आधा बन गया है फिर दोबारा नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे एक गरीब महिलाएं हैं जो बता रही कि मुझे दूर दूर तक शौचालय के लिए जाना पड़ता है। हमारी सरकार कहती है और आप कहते हैं कि ओडीएफ मुक्त हो चुका है, शौचालय पूर्ण रूप से बन चुका है, लेकिन कितनी महिलाएं हैं जिनके पास शौचालय नहीं है? हाथ उठाइए। अच्छा, इसमें से आप देखिए, एक महिला ये है, इनके पास शौचालय नहीं। देखिए कितनी महिलाएं हैं जिनके पास शौचालय नहीं। जवाब दे रहा है शौचालय के लिए क्या शौचालय जिसके पास नहीं, कितने लोगों ने आवेदन किया है पहले ये बताइए। कितने लोग ऑनलाइन किए आवेदन मेरी बात है, उसको स्वयं जो है जन सेवा केंद्र से जाकर के स्वयं आवेदन करना रहता है। आवेदन जब करेंगे जो है तो वो पोर्टल पे, एसडीएम पोर्टल पे आ जाएगा, हमारे पोर्टल पे आ जाएगा, उसको जांच करके जो है उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद पहली किस्त आपके खाते में आ जाएगी। और जब पहली किस्त, अच्छा वही पहली किस्त से जो 6000 पहली किस्त आती है, आप लोग एक बात जान लीजिए कि शौचालय का कुल धनराशि 12,000 रुपए है। 12,000 में 6,000 पहली किस्त आती है और 6,000 दूसरी किस्त आती है। आधा बनने के बाद जो पहली किस्त 6,000 रुपए आएगी, उसी 6,000 रुपए में आप पूरा शौचालय कंप्लीट कर लेना। जब 6,000 में ये सब्सिडी धनराशि है, जब 6,000 में आप पूरी शौचालय कंप्लीट कर लेंगे जो है, उसके बाद मेरे द्वारा उसको जियो टैग किया जाएगा। जियो टैग करने के बाद फिर जो अवशेष धनराशि है आपकी 6,000 रुपए, वो पुनः आपके खाते में प्रेषित कर दी जाएगी। अब इसमें से कितने लोग हैं जिनका पहली किस्त आ गई है और दूसरी किस्त नहीं आई है, जो किसका हो तो हमको बता दीजिए। और अभी आए किसी ने बताया कि हमारा एक ट्रांसफर हो गई, क्या मामला था बताइए सचिव साहब को, क्या मामला है बताइए। पहले कॉलोनी आई रही, कॉलोनी की किस्त पहली किस्त नहीं आई रही, दूसरी किस्त जो आई, अभी तक कॉलोनी कोई पता नहीं। कब का मामला है, कुछ जानकारी है आपको? 6-7 साल से हुई। 6-7 साल मेरी बात सुन लीजिए। 6-7 साल से आपने कुछ प्रयास किया, जो संबंधित सचिव थे, नहीं प्रधान लगे नहीं, मेरी बात सुनिए। जब आपकी पहली किस्त आई थी कि दूसरी किस्त आई थी? पहली नहीं आई रही, पहली आई। पहली किस्त नहीं आ रही, 40,000 पहली आवे क्या, पहली किस्त नहीं आई, दूसरी किस्त 70 आ रही। 3 किस्तें आती हैं, पहली 40 आती है, फिर दूसरी 70 आती है, फिर तीसरी 10,000 आती है। तो 70 आई थी दूसरी किस्त, दूसरी 10,000 आई नहीं आई? नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं आई।
तो आपको संपर्क करना चाहिए इसके बारे में। अब प्रधान के लगे जब प्रधान के लगे नहीं, सचिव साहब है, इनसे आप बताइएगा। और अध्यक्ष जी कहाँ है? ये अध्यक्ष जी हैं, इनसे आप नोट करवा दीजिए, ये सारा लिखा पढ़ी करा करके। किस संघ का मामला है थोड़ा सा हमको बता देंगे, अपना नाम, पिता या पति के नाम जो है और किस संघ के है, किस संघ के है जो है लिख कर सो दीजिए। अध्यक्ष जी आपका काम है, लिख के दीजिएगा सचिव साहब को। ये सारा कार्यक्रम कराया जाएगा, ठीक है ना? कैसे मामला है, कहाँ? अरे हम तो 2 साल हुआ अभी मैं बहुत अब पूरी मदद होगी। पहले मेरी बहुत बात अच्छे व्यक्ति हैं सेक्रेटरी साहब। इनका कहीं मामला ऐसा है, हमको लिख करके दे दीजिए, उसको तहकीकात करते हैं पैसा आखिर गया कहाँ, जो है कहाँ पे रुका हुआ है, संभावना है कि नहीं है तो क्या करना पड़ेगा जो है मैं जांचूंगा। इनका महिला का है सर, पिछले साल फरवरी में किस्त 15 दिन में आ जाएगा। एक साल में फोटो खींच के ले गई है। आपको पुनः एक बार संज्ञान में लाना चाहिए या हमसे बोलना चाहिए। आप पंचायत भवन में कल आइए, फोन करते हैं सर, अपने फोन न कीजिए, कल आप पंचायत इनसे भवन में आइए, मिलिएगा सचिव साहब से, हर संभव आपकी मदद कराई कल जाएगी। पंचायत भवन में आइए, ठीक है। दूसरी कि अगर मध्य प्रदेश में बिजली का बिल फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी फ्री होना चाहिए। अगर महामाया पेंशन वहाँ 2500 रुपये लागू है तो यहाँ भी 2500 रुपये लागू होनी चाहिए। और आवास और शौचालय की जहाँ तक बात आ गई, अगर जो आवास शौचालय का पात्र होगा उसकी पूरी मदद करने का काम किया जाएगा निःशुल्क। जो भी अपने बेटे की शादी फानेगा, असहाय व्यक्ति होगा, 1 लाख रुपया मैं वादा करता हूं देने के लिए। कन्याधन मान के आप चलिए, उस पैसे को मैं वापस नहीं लूँगा। जो बच्चा है पर बच्चा खिला रहा है और खिलाता है, वही पतरा देखो, पतरा नहीं छोड़ी। आवास नहीं मिल पा रहा है। प्रधान जी से आपने कहा पूरी मदद होगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी, आवास दिलाने का कार्य हम करेंगे, चिंता मत करिए आप। क्या समस्या है? पेंशन मैं आपका कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, निःशुल्क सारा कार्यक्रम कराएंगे। पेंशन वाला कार्यक्रम बहुत ही जल्द करवा दे रहे हैं, ठीक है ना? आवास का भी कार्यक्रम कराएंगे। प्रधान जी से आपने कहा आवास के लिए, तो प्रधान जी क्या कहते हैं? अभी राशन कार्ड आपको नहीं बना है? ऑनलाइन कराई आपने? ऑनलाइन 3-4 ट्राई करा, कुछ नहीं। चलिए आपकी पूर्ण रूप से मदद कराई जाएगी। अब यही जनवरी में खुलने वाला है, पूरी मदद कराएंगे, चिंता मत करिए। क्या समस्या है? नहीं, घर पक्का घर नहीं है आपका, तो आपने प्रधान जी से कहा? प्रधान जी क्या कहते हैं? पैसे वैसे तो कोई मांग नहीं करता, तो आपका आवास अवश्य मिलेगा, चिंता मत करिए, भरवा दे रहे हैं फॉर्म, ठीक है ना? नहीं, पूरी चिंता मत करिए। यहाँ से सर बाजार तक पूरा रास्ता सर, आप बरसात में आप जा नहीं सकते। मिट्टी कभी डलाई गई उस पे? कभी हम लोग अपना घर कह गिराया था, अपना घर से माटी डाला था। प्रधान जी समस्या क्या है? इससे तो मिट्टी तो डालना चाहिए। ये गाँव में जाइए। माता जी करेंगे मुझे शौचालय 3-4 बार, ये सारे लोग शांति बनाइए। माता जी क्या नाम है आपका? विमला देवी। आपने कितनी बार शौचालय के लिए ऑनलाइन किया? क्या समस्या आ रही, क्यों शौचालय नहीं मिल रहा है? पता नहीं कहाँ नहीं मिल रही है सर। ये आपके प्रधान जी क्या समस्या आ रही जो इनको शौचालय अभी तक नहीं मिल पाया? ऑनलाइन कराया जाए, ऑनलाइन कराए के बाद एक कॉपी पहुँचा जाए। अगर शौचालय जांच होती है ना, कर्मचारी बैठी है पंचायत घर, जांच होती है, अगर घर में शौचालय नहीं बना है तो 12,000 रुपये मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन कराए के काफी पहुँचा दे। शौचालय आपके यहाँ एक भी नहीं है ना? हो तो मैं ऑनलाइन की थी, वेरीफाई कि नहीं, बात जानकारी। आप प्रधान जी के नॉलेज में हो गया, प्रधान जी हर संभव की मदद ऑनलाइन कराएंगे। एक सेकंड आप ऐसा है, ऑनलाइन कराए बता रही है आपको भी दी। नहीं हमको नहीं, ऑनलाइन कराए के काफी देर जब जांच होती है, बैठी है महिला, एक जो है एक लड़की रहती है यहाँ पंचायत घर में, या तो हमको दे दे या तो उसको पहुँचा दे।
अब आप चिंता मत पैसा आपके खाते में जाएगा, पैसा कहीं रास्ते में नहीं रुकेगा। और आवास की किसी की समस्या है जो आवास का सर्वे हो रहा है, लिख रहा है घर घर। है किसी की समस्या आवास के लिए घर घर सर्वे होता है, लिखवा जा पहले जांच हो रही है उसकी सर्वे। सर्वे करवा रहे हैं प्रधान जी। आप लोग अब बताइए, जो अगर तब भी नहीं मिलता है तो हम लोग आपका सहयोग करेंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनसे अपनी समस्याओं को अवगत कराइए। अगर बहुत सारी माताएं ऐसी बैठी हैं जो गरीब तबके की हैं, उनकी बेटियों की शादी में बड़ी समस्या आ रही है, पैसे की धन आवश्यकता है, पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है, वो मुझसे मिले। 1 लाख रुपए से 51,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक हम लोग देने का कार्य करते हैं शादी में। किसी की बिटिया पढ़ने योग्य है, अब पढ़ाई नहीं कर पा रही धन के अभाव में, तो हम लोगों से मिले। पढ़ाई का, उच्च शिक्षा का पूर्ण रूप से हम लोग जिम्मा उठाते हैं। किसी प्रकार की समस्या दिक्कत नहीं होनी है। पूर्ण रूप से जितनी पढ़ाई की फीस, किताब, ड्रेस, आने जाने की जो भी व्यवस्थाएं हैं हम लोग अपने तरफ से करते हैं। आपके बच्चियों की पूरी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चलने में असमर्थ हैं, आने जाने की ट्राई साइकिल नहीं है, वो ट्राई साइकिल भी हम लोग देंगे आपको। किसी प्रकार का 1 रुपए का लेना देना नहीं है आपको। और जो भी समस्याएं हैं, अभी किसी ने कहा कि मेरे पास रास्ता नहीं है आने जाने का, आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि बैठी है। जैसे प्रधान जी ने भी बताया कि कहीं न कहीं समस्या बन रही है, तो आप लोग सामंजस्य बनाइए। रास्ता तो, जमीन तो आपको देना है, जो धन लगेगा वो सरकार से हम लोग मुहैया कराएंगे, लेकिन सरकार जमीन थोड़ी देगी। जमीन तो आप ही लोगों को देना है। जैसे ऑनलाइन करिए, शौचालय के लिए निःशुल्क एक भी पैसा कहीं लग नहीं रहा है। 10-20 रुपए जो ऑनलाइन में लगता था वो भी अब नहीं लग रहा है। अब तो हर घर में मोबाइल है, सरकारी वेबसाइट है, उसको खोलिए, फॉर्म भर दीजिए जो जो मांग रहा है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं। पहले तो लोग होता था प्रधान जी 100 रुपए दीजिए तब ऑनलाइन होगा, ये होगा, लेकिन 100 रुपया से कम लेते भी नहीं थे कंप्यूटर वाले। आज हर घर में हमारे भाई, बहन, बंधु सबके पास मोबाइल है। सबके पास मोबाइल है। आप लोग अपने मोबाइल से ही गवर्नमेंट की वेबसाइट चल रही शौचालय की, आवास की, उसमें जो मांग रहा है उसको फिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका शौचालय वहां फीड हो जाएगा। लोग आएंगे, जांच करेंगे, आप पात्र हैं तो अवश्य मिलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, जो दवा की समस्या हो रही है, पैसा नहीं है लेकिन बीमार हैं, वो लोग हम लोगों से मिले। उनके दवा का पूरा जिम्मा हम लोग उठाते हैं। पूरी दवा उनकी मुफ्त कराई जाएगी। सरकार की तरफ से सब कुछ मिलना नहीं है कि सरकार की तरफ से हम लोग दे रहे हैं। हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर से आपका सहयोग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार देगी तो हम आपको देंगे, या विधायक देंगे, या मंत्री देंगे, कुछ भी नहीं। हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर पे आपको हम देंगे, आप जो दवा का इलाज का होगा। और कोई किसी को समस्या है? क्या क्या समस्या है यहाँ जो बैठे हैं लोग? आपके पास शौचालय अभी तक नहीं मिला? ऑनलाइन कराई थी आप? किस प्रधान जी इसी गांव के हैं? प्रधान जी क्या समस्या जो इनको एक मिनट खड़ी हुई माता जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदेव पाड़े जी, मिश्रा जी तथा इनके साथ में आए हुए तमाम सहयोगीगण तथा हमारे क्षेत्र के प्रिय भाइयों, बंधुओं एवं प्रिय बहनों तथा बहुओं, सभी को ससम्मान हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। माननीय मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कुछ लेके आए हैं, जो कुछ आपको बताएंगे या जो कुछ होने लायक है, हम उसमें संपूर्ण सहयोग करेंगे। आपके कंधा से कंधा मिला के दाहिने से तैयार रहूँगा। और तथा हमारे क्षेत्र की जो कुछ योजनाएं हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये तो सब ऑनलाइन होती है। अब पहले ऑनलाइन करा के तब एप्लीकेशन जमा होगी। राशन कार्ड की स्कीम भी वो भी सरकार ऑनलाइन करा के बनाती है। और मतलब जो कुछ उसमें हमसे सहयोग चाहिएगा ऑनलाइन होने के बाद
जहाँ तक दौड़ धूप करना पड़ेगा हम वहाँ तक दौड़ के कर देंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। हो जाए हुआ जाए कि हमारी बात सुनी जाए। प्रथम सीढ़ी गांव के होते हैं हमारे माननीय प्रधान जी हमारे बीच बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों से प्रधान जी का। आइए हम दो पंक्ति किसानों के दुख दर्द को सुनाते हैं। किसान कितना परेशान रहता है। गरीब है, एक थोड़ा सा अमीर है, मतलब धनाढ़ है। तो जो कमजोर वाली है वो अपने जो धनी वाली है उससे बात करती है। कहें मेरे धनी है क्योंकि सरकारी नौकरी पर तनख्वाह अच्छी पावत है। देखिए ये जिंदगी है, सब जी रहे हैं, कोई कम में कोई ज़्यादा में, कोई 2 साड़ी में बितावत बा 2 पैंट शर्ट में, कोई 10 रखे बा इतना ही फर्क बा, बाकी पैसा को चबात नहीं बा। अब रही बात वो गरीब बेचारी, देखिए किसान होता कैसे, किसान के पास सब चीज़ नहीं हो पाता क्योंकि वो कृषि में रह करके मिट्टी में रह करके जी लेता है। वो कह रही है उससे किसी उसका फोर्स जवान है भाई तनख्वाह पावत है, तो गरीब मेहरारू यही कहत बा कि तोहरो बलम करें तोहरो बलम हुए फौज के जवनवा। अरे दीदी तोहरो बलम हुए फौज के जवनवा, हमरो करई खेती बरिया हो, हमरो करई खेती बरिया। तोहरो बलम हुए अरे फौज के जवनवा, हमरो करई खेती बरिया हो, हमरो करई खेती बरिया। फर्क तो नहीं बा कि तोहरो चलावे ले अरे बम बंदुखिया, तोहरो चलावे लेन अरे बम बंदुखिया, तो हमरो फरुहा कुदरिया हो, हमरो फरुहा कुदरिया।